नमस्कार, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? मैं संचिता घोष, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, आप सभी के सामने 2023 के प्रेडिक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेके आई हूँ। 2023 का नेक्स्ट राशि प्रेडिक्शन, जहाँ हम देखेंगे उसका हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप कैसे जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी के पहले अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है, पर्सनली जुड़ना है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम अवेलेबल हैं, दोनों ही बिल्कुल इक्वल है, सेम टू सेम गाइडेंस दोनों में दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो लॉर्ड है वो है सैटर्न। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सैटर्न की जो क्वालिटीज होती है वो है बिल्कुल ऑनेस्ट, बिल्कुल हार्ड वर्किंग, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड। यानी आपको अपने लाइफ को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा, आपको पैटर्न समझनी पड़ेगी अपने लाइफ की, और उसी वे में फ्लो में आपको चलना पड़ेगा। बिल्कुल सुबह उठने का टाइम, सोने का टाइम, काम करने का टाइम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे ही लोग सैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं और 100% ग्रोथ उनको मिल सकती है लाइफ में। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है 2023 का प्रेडिक्शन ऐसे लोगों के लिए जो लोग आते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि के अंडर में। हेल्थ वाइज देख लेते हैं कैसा जाने वाला है। ओके, सो कार्ड्स मैं आपको बता दूं, कार्ड्स बहुत ही न्यूट्रल साइड हैं। हेल्थ वाइज आपके साल की शुरुआत बहुत ही न्यूट्रल तरीके से होगी। आपने अपना पूरा हेल्थ, अपनी पूरी एनर्जीज लगा दी है, यूनिवर्स को सरेंडर कर दी है। यानी आपने अपना सारा काम कर लिया है आज तक का हेल्थ के रिगार्डिंग। आप जो भी काम करते थे हेल्थ के लिए, हेल्थ को ठीक रखने के लिए, चाहे वो प्राणायाम करते हो, योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी चीज़ें आप करते हैं, चाहे आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, चाहे आप स्विमिंग करते हैं, और वॉट एवर विल बी, आप जो भी काम करते हैं, आपने अपना पूरा डेडिकेशन दे दिया है उन चीज़ों को, उसको अपनी लाइफ बना ली है। और दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द वेरी हाई टाइम जब यूनिवर्स आपको रिटर्न करती है, रिटर्न करेगी। और चीज़ों के लिए आपने जो भी एफर्ट लगाए हैं हेल्थ को ठीक रखने के लिए, उसके विशेस आपके ज़रूर पूरे होंगे। सो विशेस पूरे होने का मतलब ये है कि अगर आप इसके थ्रू आप कोई प्रोफेशन भी चूज़ करते हैं, यानी ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स को या हेल्थ को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, तो प्रोफेशनल अगर वे में अगर आप बात करते हैं तो दिस इज़ द वे जहाँ पर आप प्रोफेशनली भी इस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं। साथ में आपकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करती है कि आपने अपना जो स्किल है वो फॉरेन से कनेक्टेड टेक्निक्स को भी अपनाने में किया हुआ है। आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो क्वालिटीज़ है, या आप जो भी चीज़ें करते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट से कनेक्टेड हो, अगर आप हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर आपकी कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप कोई जिम या एक्सरसाइज या कोई भी पैटर्न फॉलो करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फॉरेन से चीज़ें कनेक्टेड भी होंगी। तो इस साल आप जो भी बेसिकली पैटर्न अपनाएंगे अपने हेल्थ को ठीक रखने का, चाहे वो डाइट प्लान हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स पैटर्न हो, चाहे वो कोई अगर ट्रीटमेंट करवा रहे तो ट्रीटमेंट पैटर्न हो, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड विद दी फॉरेन रीजन। सो फॉरेन रीजन में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, फॉरेन का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि आउट ऑफ इंडिया। फॉरेन का मतलब होता है कल्चर डिफरेंस, यानी अगर आप नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं, दैट इज कनेक्टेड विद द साउथ ऑल्सो। सो साउथ का भी कोई कल्चर अगर आप फॉलो करते हैं नॉर्थ में रह के, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द फॉरेन। सो इस टाइम पे बेसिकली क्या हो सकता है, अगर ऐसे लोग जिनके कोई हेल्थ इशू पहले से चल रही है, उनका ट्रीटमेंट फॉरेन रीजन में जाके होगा, उनके डॉक्टर्स, उनकी हॉस्पिटल फॉरेन रीजन में उनको मिल जाएगी, यानी दूर के देश में, दूर के स्टेट में जाके मिलेगी, जहां उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर कोई हेल्दी पर्सन है और कोई ऐसे वर्कआउट कर रहे हैं जहां पर आप जैसे जिम ज्वाइन करते हैं, तो जैसे कल्ट का आपने जिम ज्वाइन किया, एक ब्रांड है जो ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, आपने कोई इंटरनेशनल ब्रांड ज्वाइन किया, सो दिस विल बी कनेक्टेड विद सम ऑफ द थिंग जो कि ऑल ओवर जगह में फैला हुआ है, यानी आपका पहुंच एक नेक्स्ट लेवल तक का हो सकता है, राइट। सो बेसिकली आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है, और इसके लिए आपकी एफर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है। सो इन टर्म्स ऑफ करियर दैट इज वेरी ब्यूटिफुल मैसेजेस कम।
वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस कम कि आपका जो भाग्य है, आपका जो किस्मत है, वो आपका साथ देगा. वाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड भाग्य और किस्मत, बिकॉज दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड इज कम. व्हील ऑफ फॉर्चून इज द कार्ड जो इंडिकेट करता है हमारे किस्मत को. ठीक है, तो एक होता है काम करना और दूसरा होता है लक का फेवर करना. तो काम तो आपने पहले भी हो सकता है किया हो और बहुत सारे एफर्ट डाले हों, बट दिस इज द टाइम, जनवरी टू मार्च, दिस इज द टाइम जो लक का फेवर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है. लक जो है आपको बहुत सपोर्ट करेगा इस टाइम पे, और आप बहुत ज़्यादा फॉलो भी करेंगे अपने लक को भी, अपने इंट्यूशन लेवल को, जिसको आप फॉलो करते हुए चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं. करियर एस्पेक्ट में आई एम जस्ट सीइंग वेरी वेरी गुड ग्रोथ. यू कैन से आपके जो बॉस होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे. आपके जो बॉस के साथ जो ट्यूनिंग होगी दैट विल बी वेरी गुड. आपके ऑफिस में अगर आप मेल हैं, अगर मेरा वीडियो देखने वाले मेल हैं, तो इन जनरल आपके बॉस फीमेल हो सकते हैं एंड फीमेल के बॉस मेल हो सकते हैं. दैट इज़ द हाई प्रोबेबिलिटी. और साथ में आपके जो बॉस के साथ रिलेशन होंगे वो बहुत अच्छे लेवल के होंगे. दे विल सपोर्ट यू अ लॉट, दे विल स्किल यू अ लॉट. आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने को मिलेंगी. आप अपने करियर में इस तरीके से ग्रोथ करेंगे जो आपके इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर को भी बहुत ज़्यादा बना लेंगे, स्किल्ड कर देंगे. तो आपको बेसिकली जो करियर ग्रोथ मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, वो बहुत अच्छे लेवल का मिलने वाला है. साथ में आपकी जो चीज़ें हैं, यानी आप जितना भी काम करोगे उसके साथ में जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो बिल्कुल इक्वल मिलेंगे. यानी अगर आपने काम किया 10% तो 10% का ही आपको आउटपुट मिलेगा. अगर आपने 100% काम किया तो 100% आउटपुट मिलेगा. यानी आपका लक और आपका कर्म बिल्कुल इतना एक्यूरेसी होगा कि बिल्कुल इक्वल आपको मिलने वाला है. सो अगर आप अभी तक दुखी थे कि मैंने बहुत कुछ किया है लेकिन लाइफ में मिला नहीं है, सो दिस इज द हाई टाइम जब आपको करना चाहिए काम, तभी आपको वो रिजल्ट मिलने वाला है. चलिए आगे देख लेते हैं रिलेशनशिप में आपको कैसा जाने वाला है 2023. ओके, सो रिलेशनशिप के मैटर में आई एम जस्ट सीइंग कि आपका जो पार्टनर है या आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ जाएगा ड्यू टू योर करियर. आप दोनों के बीच में आप दोनों बहुत एम्बिशियस होंगे. यानी मकर राशि के जो कुंभ राशि के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे इस टाइम पे. स्पेसिफिकली 2023 में इतने ज़्यादा एम्बिशियस हो जाएंगे कि आप और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा. आप दोनों अपने करियर बनाने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, या करियर बोल सकते हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने करियर को बनाने के लिए जो चीज़ें करनी है, जैसे कि पढ़ाई करना, अपने स्किल्स को डेवलप करना, और वॉट एवर माइट बी जैसे रिक्वायर्ड फॉर टू एनहांस योर स्किल, उन सारी चीज़ों में इतना बिजी हो जाएंगे कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आने का बहुत ज़्यादा हाई चांस है. एंड दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप हो सकता है फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा दूर दूर रहते हो. ठीक है, हो सकता है हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया हो या वाइफ का ट्रांसफ़र हो गया हो, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आपका जो सोलमेट है जिनसे आप कनेक्टेड हैं वो काफ़ी डिस्टेंस में आपके साथ फ़ोन पे कनेक्शन बन रहा है. तो डिस्टेंस फिजिकली बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये है करियर के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेट होंगे. पूरी जो फैमिली है वो डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रही है, डिस्टर्ब दिख रही है, दूर दूर होती हुई दिख रही है ड्यू टू फिनेंसेस. एंड थर्ड थिंग इज दैट थोड़ा सा डिप्रेशन का माहौल हो सकता है रिलेशनशिप में. कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन आ सकता है जिसके वजह से, और चीज़ें जो है आपकी एम्बिशन आपके इन रिलेशनशिप के बीच में आ जाएगी. सो यहाँ पर एडवाइस ये निकल के आता है कि आप अगर अपने एम्बिशन को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, दैट इज़ नॉट बैड. अपने एम्बिशन को लेके कॉन्शियस हो, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में, प्रैक्टिकल लेवल पे आके भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर राहु के कार्ड्स आ रहे हैं. दैट इज़ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि आपको कहीं ना कहीं एक माइंड जो है अंधेरे में रखने का काम करेगा. तो माइंड को बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे लेके आए. जो भी एम्बिशन रखें, जो भी प्लानिंग्स करें, बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे आके ही प्लानिंग्स करें. अगर आप लोग डिस्टेंस में भी हैं तो भी प्रैक्टिकली सोच के एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि 2023 कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकता है आपके, और ये जो डिस्टर्बेंस है हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर को भी इम्पैक्ट कर दे.
तो बी अवेयर फॉर दैट। एंड आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा हेल्थ, फ्यूचर एंड रिलेशनशिप, करियर सब कैसे जाने वाला है। अगर कोई चीज़ आपको रिजोनेट करती है तो प्लीज़ डू कमेंट, और साथ में अगर आपको पर्सनली जुड़ना है तो यू कैन कनेक्ट मी ओवर द फोन। आपके सामने जो नंबर दिया जा रहा है, दिस इज़ माई नंबर। ओके, सो दैट्स इट एंड टेक केयर। 2023 आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। जय महाकाल।